मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। वक्फ अमेंडमेंट बिल एक साजिश, मुसलमानों को बेघर करने का प्लान। बीजेपी अधिकार के वक्त कोविड घोटाले की जांच रिपोर्ट सीएम के हवाले। स्कूल स्टूडेंट लड़की की ख्वाहिश पूरी की कंडक्टर ने। मैट्रिमोनी शादी के नाम पर लूटने वाली खिलाड़ी लेडी अंदर। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की एक हफ्ता ही होगी वैलिडिटी। बीएमटीसी इलेक्ट्रिक बस में आग का केस बिग ट्विस्ट। 13 वारदातों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपी पर फायरिंग। पीओपी से बनी गणेश की मूर्ति बनाने पर क्रिमिनल केस होगा दर्ज, बीबीएमपी की वार्निंग। सेलिब्रिटी या कोई वीआईपी नहीं, पीडीओ का है ये जलवा। अब खबरें विस्तार से। वक्फ अमेंडमेंट बिल एक साजिश, मुसलमानों को बेघर करने का प्लान। वक्फ की ज्यादातर जमीनों पर सरकार का है कब्जा। मुसलमानों के अलावा तमाम इंसाफ पसंद लोग करें वक्फ बिल की मुखालिफत। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी को राइटिंग में दे मेमोरेंडम। अपने राय की कॉपियां अंग्रेजी या हिंदी में जॉइंट सेक्रेटरी जेएम लोकसभा सेक्रेटरीट रूम नंबर 440 संसदीय सौदा नई दिल्ली। कोड नंबर 110001। टेलीफोन नंबर्स 23034440 23035284 या फैक्स नंबर 2300177709 को भेज सकते हैं या jpcwaqf.iss@sansad.nic.in पर ईमेल कर सकते हैं लोग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक लिंक तैयार की गई है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके लोग इस पर भी दे सकते हैं अपनी राय। क्यों इस नए वक्फ अमेंडमेंट बिल से हमारा नुकसान हो सकता है, जबकि कर्नाटक में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू न करने का सीएम से भी मिला है भरोसा। कहा सीएम से मुलाकात के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार और दीगर मजहबी रहनुमाओं ने इस मुखालिफत के लिए 12 सितंबर 2024 से पहले तमाम लोग ये काम ज़रूर कर लें, कहा है कौम और मुल्क के दानिशवरों ने। बीजेपी अधिकार के वक्त कोविड घोटाले की जांच रिपोर्ट सीएम के हवाले। मूडा वाल्मीकि को हथियार बनाकर सरकार गिराने की साजिश रचने वाली बीजेपी के खिलाफ सरकार ने लाया कोविड घोटाले का मिसाइल बाहर। बीजेपी सरकार के अधिकार में एमएलए यत्नाल से लेकर कई नेताओं के बयानों पर घोटालों की जांच के लिए जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा की अगुवाई में बिठाई गई कमेटी ने 1722 पन्नों की रिपोर्ट एक बक्से में लाकर सीएम सिद्धरामैया के हवाले की गई। पूरी रिपोर्ट जिसमें वेंटिलेटर, वैक्सीन, बेड, ऑक्सीजन में कितना बीजेपी सरकार के अधिकार में हुआ है घोटाला की इंच की सौंपी गई सीएम को रिपोर्ट। और किसके लिए गवर्नर से प्रोसिक्यूशन की इजाज़त मांगेगी सरकार और किस को इजाज़त देंगे गवर्नर, ये तो वक्त ही बताएगा। स्कूल स्टूडेंट लड़की की ख्वाहिश पूरी की कंडक्टर ने। कंडक्टर बन के काम करने की ख्वाहिश रखने वाली स्कूल में पढ़ने वाली विद्या नामी लड़की की ख्वाहिश पूरी करते हुए हाथ में टिकट मशीन देकर बस में सफ़र करने वाले यात्रियों के टिकट कटवाने का नज़ारा अफजलपुर शहर से घत्तरगा रूट पर सफ़र करने वाली बस में देखने को मिला। मैट्रिमोनी शादी के नाम पर लूटने वाली खिलाड़ी लेडी अंदर। ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट खोलकर प्रोफाइल में शादी के लिए बेकरार लड़कों के साथ चैटिंग करके अपनी परेशानियां और शादी का झांसा देकर एक नहीं कई मामले आए हैं सामने। इसका नाम शिमोगा की रहने वाली कोमला
केपीटीसीएल में नौकरी करने वाले पति की 2 साल पहले ही मौत के बाद अकेली कोमला ने शादी के नाम पर धोखा देकर लूटने को ही बना लिया था अपना धंधा। चिकबल्लापुर के राघवेंद्र से शादी के जाल में फंसाकर 7,40,000 के लूटने की शिकायत सीईएन पुलिस थाना में की गई तो गिरफ्तारी के बाद महिला की पूरी कुंडली आई बाहर। गुजरात, बेंगलुरु, चिकबल्लापुर, गौरी बिदनूर के अलावा तावरकेरे के मधुसूदन से शादी करके 2 महीने जिंदगी भी गुजारकर इस महिला ने दिया है धोखा की जानकारी दी चिकबल्लापुर जिला एसपी कुशाल चौकसी ने। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की 1 हफ्ता ही रहेगी वैलिडिटी। कोरोना के बाद से लोगों का ज़्यादा खुद से दवाओं के लेने का चलन चल रहा है। समाज में मेडिकल की दुकानों से गोलियां लाकर निगल रहे हैं लोग, जिससे बिना सुरक्षित गर्भपात की गोलियों की भी नहीं लेते अनुमति। इन सब पर ब्रेक लगाने हेल्थ विभाग ने एक नया हथियार आजमाने जा रही है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल से लोगों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होने की चौंका देने वाली रिपोर्ट पर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की डेट सिर्फ 1 हफ्ता तक की वैलिडिटी, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के शरीर को नुकसान करने वाले दवाइयां देने वाले मेडिकल शॉप का लाइसेंस रद्द की जानकारी दी गई है। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को कहा का आदेश हेल्थ मिनिस्टर गुंडू राव ने। बीएमटीसी इलेक्ट्रिक बस में आग का केस, बिग ट्विस्ट। पिछले 1 महीने पहले नागवार से हेब्बाल की तरफ आ रही बीएमटीसी की इलेक्ट्रिक बस में आग लगने से पूरी बस जलकर राख हो गई थी, जिससे यात्री बच निकले थे बाल। इस वक्त आग के कारणों का नहीं चल सका था पता। इलेक्ट्रिक बस बारिश के वक्त आई आग की लपेटों में, इस ट्विस्ट की रिपोर्ट मिली अब ट्रांसपोर्ट मंत्री के हाथ, जिस पर बयान देते हुए मंत्री रामलिंग रेड्डी ने कहा कि जोरदार बारिश के वक्त पानी लगने से इंजन से टकराकर हुआ था शॉर्ट सर्किट। ये टेक्निकल प्रॉब्लम से हुआ था हादसा, दूसरी कोई नहीं थी वजह, क्योंकि अब 800 इलेक्ट्रिक बस बीएमटीसी की दौड़ती हैं सड़कों पर, जिसमें किए गए हैं तमाम सुरक्षा के इंतजाम, कहा मंत्री जी ने। 13 वारदातों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपी पर फायरिंग। गुलबर्गा सिटी पुलिस थाना की ओर से 13 वारदातों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपी अवतार सिंह पर गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर ही हमला करने वाला अवतार सिंह सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने पर किया था पुलिस को मजबूर। आरोपी ने इंस्पेक्टर संतोष ने की फायरिंग। आरोपी के पांव पर चाकू से हमले में 2 पुलिस वाले भी हुए हैं घायल। आरोपी और पुलिस वालों का चल रहा है हॉस्पिटल में इलाज। पीओपी से बनी गणेश की मूर्तियां बनाने पर क्रिमिनल केस होगा दर्ज। बीबीएमपी की वार्निंग। पीओपी और केमिकल कलर का इस्तेमाल करके गणेश की मूर्तियां बनाने वालों पर कड़ी नजर। पर्यावरण प्रेम का सबूत देते हुए मिट्टी से बनी मूर्तियां लोग करें इस्तेमाल। कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगा क्रिमिनल केस दर्ज, कहा है बीबीएमपी ने अपने आदेश में। सेलिब्रिटी या कोई वीआईपी नहीं, पीडीओ का है ये जलवा। ये कोई सेलिब्रिटी या कोई वीआईपी नहीं, एक गांव के ग्राम पंचायत पीडीओ के गले में सोने की चैन, व्हाइट सूट बूट, चारों तरफ बॉडीगार्ड, जिम में 6 पैक का पोज, नई कार खरीदी के दौरान वीडियो शूट। ये है इस पीडीओ की असली अय्याशी का सच। जबकि ये पिछले 3 महीने पहले ही पीडीओ के पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके लाखों रुपयों के घोटाले में हुआ था सस्पेंड, जो दोबारा मंडिया जिला मुद्दूरू तालुका आतगुर ग्राम पंचायत में दोबारा ड्यूटी ज्वाइन किया है शशिधर नामी इस पीडीओ ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।